प्यारे दोस्त, सिर्फ माइंड में एक ही बात आपको याद रखना है कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। पढ़ाई अगर करते हो तो माइंड में एक ही चीज रखो कि मुझे पढ़ना है। जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में सुख ही सुख है, किसी के जीवन में दुख ही दुख है। अगर आपके जीवन में आज दुख है, ये मान के चलो कल सुख भी होगा। अगर किसी के व्यक्ति के जीवन में कल सुख है तो आज दुख भी होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक चीज सेट कर लीजिए कि पढ़ना है। अगर आपने अपने माइंड में ये चीजें सोच ली कि मुझे कंपटीशन में जाना है, मुझे कोई भी एग्जाम पास करना है, तो मेरे प्यारे बच्चे, उसके लिए हमें क्या करना होगा? पढ़ाई करनी होगी। और पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि मैं मर जाऊंगा। अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो, 7 घंटे पढ़ते हो, 5 घंटे पढ़ते हो, 15 घंटे पढ़ते हो, 24 घंटे पढ़ते हो, तो ये मान के चलो कि पढ़ने से कोई भी व्यक्ति मरता नहीं। जब मुझे पता है कि मैं मर नहीं सकता हूं, तो फिर क्यों नहीं करते हो पढ़ाई? पढ़ाई एक चीज, ज्ञान जो है, ज्ञान कभी भी और पढ़ाई कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करती है। सिर्फ जात धर्म में और ये सब भेदभाव जो करते हैं वो व्यक्ति करते हैं। पढ़ाई कभी भी भेदभाव आपसे नहीं करेगी। पढ़ाई हमेशा बराबर होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी व्यक्ति आपके पड़ोस में 3 घंटे पढ़ रहा है और आप भी 3 घंटे पढ़ रहे हो, तो मेरे प्यारे बच्चे, जितना उसके माइंड में फीड होगा उतना तुम्हारे माइंड में फीड होगा। पढ़ाई कभी भी भेदभाव नहीं करेगी। जब 3 घंटे दूसरे व्यक्ति ने पढ़ा है, 3 घंटे आपने पढ़ा है, तो ज्ञान दोनों के अंदर क्या होगा? बराबर होगा। और कब बराबर होगा? ये नहीं है कि खाली बुक्स लेकर बैठ गए, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। तीनों जो 3 घंटे अगर बराबर ज्ञान है तो दोनों को कंटिन्यू मन से, दिल से पढ़ना होगा, तभी जो है ज्ञान बराबर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज से हम निर्णय करते हैं, अपने आप से वादा करते हैं कि जैसे अगर मैं कंपटीशन में आया, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा एसएससी एमपीएस की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा सीआईएसएफ की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा मतलब आरओ की तैयारी कर रहा है। तो मान के चलो जितना आप लोगों ने कंपटीशन कंपटीशन बना रखा है, इतना कंपटीशन है नहीं। अगर सही से मेहनत कर ली जाए तो मेरे प्यारे बच्चे कुछ भी नहीं है। अब क्या होता है, मेरे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एमए कर लिया, बीएड कर लिया, बीकॉम कर लिया, आईआईटी कर ली, सारी मतलब जितने भी डिग्री थी वो क्लियर कर ली, उसके बाद गांव वापस चले गए। अब पढ़ाई कभी भी अमीरी गरीबी नहीं देखती। मैंने क्या कहा? पढ़ाई हमेशा बराबर होती है। अब आप गांव चले गए, अब गांव जाकर मजदूरी करने लगे, तो क्या होगा? पेरेंट्स का, जो पेरेंट्स, भाई बहन आपसे उम्मीद लगाए हुए थे, क्या वो उम्मीद जिंदा रह जाएगी? और पड़ोसी क्या करेंगे? पड़ोसी हंसेंगे कि ये जो को बंदा गया, ये किया, वो किया। तो इससे क्या होगा? डीमोटिवेट सब हो जाएंगे और आगे शिक्षा के लिए लोग नहीं बढ़ेंगे। बट आपने जब पढ़ाई इतनी की है, इतनी मेहनत की है, तो फिर हम मजदूरी क्यों करेंगे? और ये जरूरी नहीं है, ये भी मान के मत चला करो कि मैं ओनली गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूं, मैं ओनली गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, पढ़ाई इतनी शिद्दत से करो, इतनी मेहनत से करो कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी जॉब भी ना लग पाए, तो कहीं कोचिंग सेंटर में जब आप जाएं, एक कोचिंग सेंटर में कहीं जाएं और वहां पर अपना रिज्यूम वगैरह, सीवी वगैरह जमा करें, तो वो आपको फौरन बुला लें। कम से कम 1 लाख या 2 लाख तो मिल ही सकते हैं, 1 लाख 2 लाख तो आपको मिल ही सकते हैं ना। तो इस शिद्दत से करो अपने सब्जेक्ट पे। जैसे कोई भी इंग्लिश पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, जीएस पढ़ रहे हो, करंट, ए टू जेड कोई भी सब्जेक्ट हो, इतनी अच्छी अपनी कमांड बनाओ कि हर एक विषय में आपकी अच्छी कमांड हो, ताकि आप अच्छे से पढ़ा सको। जब आप पढ़ा सकोगे तो आप कमा भी सकोगे। ये कोई जरूरी नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे वीर, कि हमारी जो है नौकरी ही लग जाए, है ना। तो पढ़ाई इस तरीके से करना। अब मेरे प्यारे बच्चे क्या करते हैं, कुछ हमारे भाई क्या करेंगे, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेंगे, कभी जो है रूम में स्टडी करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, ये लाइब्रेरी भी ज्वाइन करना कोई गलत बात नहीं है। आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते हो, अच्छी बात है, बट लाइब्रेरी में भी पढ़ने का तरीका होता है। ये नहीं है आपने 4 घंटे की लाइब्रेरी ज्वाइन की, उसके बाद
वहां पर मौज मस्ती की, जैसे बोल की साइलेंस होता है, बोलने का नहीं है, फोन में बोल चला रहे हो। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है बच्चे कि लाइब्रेरी में बैठे हैं, तैयारी के बदले रीले चला रहे हैं, टाइम अपना काट रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये लाइब्रेरी कोई जरूरी नहीं है, आप अपना रूम भी लाइब्रेरी बना सकते हो। अगर पढ़ने की आपके अंदर लगन है, माँ बाप का नाम अगर रोशन करना है, तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो। जब हमारे देश के एपीजे अब्दुल कलाम की एक मोमबत्ती और एक सरकारी बत्ती के नीचे बैठ के पढ़ सकते हैं, इतनी गरीबी में अखबार बेच के पढ़ सकते हैं, जिनके फादर मछली बेचते थे, जिनके फादर मछली बेचते थे, वो हमारे देश के राष्ट्रपति बने, हमारे देश में मिसाइल बनाई। तो गरीबी आपको नहीं रोकेगी। और आज का क्या है, करंट में देखिए आप लोग कि करंट में मेरे भाई क्या चल रहा है कि हमारे पास कोई सुविधा की कमी नहीं है, सुविधाओं का ढेर लगा हुआ है। हमारे पास वाईफाई भी है, हमारे पास अच्छा फोन भी है, हमारे पास अच्छी बुक्स भी है, हमारे पास अच्छा टाइम भी है, हमारे पास बैठने की भी अच्छी सुविधा है, हमारे पास अच्छी लाइब्रेरी भी है, सारी सुविधा है। उसके बाद आप लोग पढ़ाई नहीं करते। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर कंपटीशन में करना है तो माइंड में सेट रखो, सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है। और उन बच्चों से दूर रहो जो बच्चे आपसे कहें कि इस बार मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा। ये बिल्कुल निगेटिव होता है। क्यों भाई, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि इस बार मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा? तो कोई जरूरी नहीं है, जब तक तुम्हारा ना हुआ दूसरे का हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको पढ़ना है, मेहनत करना है। अगर आपको सूरज की तरह चमकना है, शेर कहता है कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो, सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा, सूरज की तरह जलना पड़ेगा। और नदियों जैसा सम्मान आदर पाना चाहते हो, पर्वत छोड़ निकलना होगा, युद्ध के लिए आपको जाना पड़ेगा, मैदान छोड़कर निकलना पड़ेगा। और ये कोई जरूरी बात नहीं है कि मतलब कि आप गांव से हो या शहर से हो या गरीब गांव से, कहीं से हो टू जेड, पढ़ाई ये माने नहीं रखती। आपको अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करना है, रात दिन लगा देना है, अपना जी जान झोंक देना है। के बाद आपको एक दिन ऐसा होगा कि पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी और अच्छे से आपको इज्जत देगी। और आपके माँ बाप का, आपके भाई का, आपकी बहन का नाम रोशन होगा। ये सब तभी होगा जब आप अच्छे से 10 से 11 घंटे पढ़ाई करोगे, अच्छे से मॉक लगाओगे और अच्छे से अपनी तैयारी करोगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई।